मास सफदर ने वेहिटम कराची को छोड़ने का ऐलान कर दिया है और जाते जाते बहुत मीठे मीठे अंदाज में वेहिटम कराची को जो है वो क्रिटिसाइज किया है और बहुत सारी बातें बोली हैं। और उसको देखा देखी लोग भी उसको शौकीन में आके कि देखा हम तो कहते थे कि बहरिया है ही ऐसा, बहरिया में यही मसले मसाइल हैं। तो सोचा आज के दिन थोड़े से जो उन्होंने, क्योंकि हम तो ढूंढते हैं ऐसे लोग जो वेहिटम कराची को छोड़ रहे हो और उनकी वजूहात आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि आप लोग भी बाहर से बैठे हुए या जो फैसला करने में कंफ्यूज है कि किस तरीके से शिफ्ट हो, क्या क्या मसले मसाइल है, रियलिटी आप तक पहुंचे। तो आज हम उसको एक लाइव एग्जांपल रखते हुए आपके सामने रखेंगे ये किन वजूहात की वजह से उन्होंने छोड़ा है बहरिया। और खास तौर पे जो आने वाले लोग हैं वेहिटम कराची में रिहाइश करने के लिए वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहला एतराज जो रखा गया वो है हवा, कि बहरिया में हवा नहीं है, लेकिन उनके वालिद ने उनके अपने पुराने इलाके में जाके खिड़की खोल के कहा कि ये होती है ना हवा, बहरिया में तो हवा ही मौजूद नहीं है। तो इस बात का जवाब तो यहाँ रहने वाले सारे के सारे बिल्कुल कहेंगे कि यार ये तो बिल्कुल एक बेतुकी बात है। वेहिटम कराची में जितनी फ्रेश एयर मौजूद है, पॉल्यूशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। लोग यहाँ पर कराची से दूर दूर से यहाँ पर आकर मरी पॉइंट व्यू हो या कोई भी जगह हो वहाँ पर हवा खाने के लिए आते हैं, लेकिन उनको हवा नहीं मिली। तो ये उनकी अपनी राय है, हो सकता है उनका जहाँ पर घर हो वहाँ पर खसूसी तौर पे हवा बंद कर दी गई हो, तो हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी मेन बात करते हैं वो है पेट्रोल। पेट्रोल एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे हम बार बार बात बताते हैं, लेकिन उन्होंने लैक ऑफ अपनी प्लानिंग के तहत, उनका कहना यह था कि हम 4 भाई हैं या 5 हैं मुझे नहीं पता, रोजाना कराची जाते हैं, रोजाना 5,000 रुपए का पेट्रोल लगता है, तो हमारा तो 25,000 रुपए तो ऐसे ही खड़ा हो जाता है, तो हमारा तो एक्सपेंस आसमानों पे पहुंच गया। तो सबसे पहला सवाल मेरा उनसे या जो लोग यहाँ पर आते हैं कि जब आप लोग वेहिटम कराची को इंतखाब करते हैं और यहाँ आकर लोगों के साथ मिलते हैं, यहाँ पर आकर रियल एस्टेट ब्रोकर के साथ घर ढूंढने की तलाश में रहते हैं, तो क्या उस टाइम आपका 5,000 का पेट्रोल नहीं लग रहा होता? उस टाइम क्या आपका 1,000 रुपए का या 500 रुपए का पेट्रोल लग रहा होता है? क्या उस टाइम जो डिस्टेंस है वेहिटम कराची का वो क्या पहले कम था और अब ज्यादा हो चुका है? तो इसलिए क्या कोई प्लानिंग नहीं थी कि अगर हम यहाँ आएंगे और हमें डेली बेसिस पे कराची जाना पड़ेगा, तो उस मोमेंट आपकी क्या प्लानिंग थी मुझे नहीं समझ में आता। तो ये उन लोगों के लिए सबक है जो लोग वेहिटम कराची में आने के बाद डेली सफर करना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर कैलकुलेशन करें कि क्या मैं डेली बेसिस पे जब ट्रेवल करूंगा मेरा टाइम इतना लगेगा और साथ साथ मेरा एक्सपेंस इतना लगेगा। अगर वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो वेहिटम कराची में अपने लिए कोई विला या अपार्टमेंट देखें। ये ना हो कि सस्ता विला या सस्ता अपार्टमेंट देखने के बाद जब ये एक्सपेंस की बारी आए तो बोले यार बहरिया बहुत महंगा है। इसमें बहरिया की क्या गलती है भाई, आपने चूज किया यहाँ आने का। तीसरी चीज उन्होंने इसी से मिलती जुलती कही कि यार हर छोटे काम के लिए कराची जाना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि कराची से आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये जो छोटे काम कुंडे की आपने बात बोली, ये आपके जो वो ड्राइवर था या आपका बंदा था उसने आपको बेवकूफ़ बनाया। पूरी उस्मानिया के ऊपर पूरी स्ट्रीट मौजूद है जहाँ पर आपको ये कुंडे वाला, आपको जगह जगह मार्ट मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, गाड़ियाँ रिपेयर करने वाला सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरिया के अंदर इम्तियाज़ मौजूद है जहाँ पर आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। जो मेन सब्जी मंडी है जहाँ पूरा कराची आता है, वहाँ आपको थोड़े से ही फासले के ऊपर आपको सब्जी हो, आपको फ्रूट्स हो, ये सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। तो ये सब कुछ लैक ऑफ नॉलेज है जो आपके पास नहीं थी, जिसकी वजह से आपने ब्लेम यहाँ पर करना शुरू कर दिया। यहाँ चौथा पॉइंट आपका ये था कि यार यहाँ तो कोई घूमने फिरने की जगह ही नहीं है, कितनी दफ़ा डैम चले जाऊं, कितनी दफ़ा थीम पार्क चले जाऊं, कितनी दफ़ा डेंजू चले जाऊं। तो मैं आपको बताता जाऊं कि जब आप यहाँ रिसर्च कर रहे थे, ये वही लैक ऑफ प्लानिंग वाली बात है। मुझे नहीं पता आप अपनी जिंदगी में कैसे प्लानिंग करते हैं। जितनी फैसिलिटीज एमिनिटीज आज मौजूद हैं, जब आप रिसर्च कर रहे थे तब भी उतनी ही मौजूद थी जितनी आज मौजूद है। अब हर बंदा यहाँ रिहाइश करने वाला कंटेंट नहीं बना रहा होता। ये तो आपको प्लानिंग करने के लिए सोचना था कि यार मुझे रोजाना कंटेंट बनाना है, तो मैं इन सब चीजें 5 चीजों को देखने के बाद अब छठी चीज मेरे पास क्या होगी वो कोई भी आपको पूरी नहीं कर सकता। आप कराची में ही मौजूद हैं, अगर आप अपने इलाके में सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो क्या पूरी चीजें आपके इलाके में ही मौजूद है? पैसे खर्च करके कराची जाना पड़ता है, जो कि आपसे शायद नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं पता, मैं इस पैसों के ऊपर कोई कॉमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ये चीज आपको पहले से प्लान करनी चाहिए थी। ये नहीं है कि यार 10 चीजें 5 चीजें यहाँ मौजूद है, मैं जा जाके थक गया हूँ। इसी तरह कंटेंट के लिए गायें आपको यहाँ घुमाने नहीं दी जा रही थी, तो इसलिए आपने कहा अपने पुराने इलाके ले जाओ। तो ये सब आपको कंटेंट बनाना था। एक और बात की गई कि यार यहाँ पर तो कुर्बानी के लिए ना मजा नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ घुमाने फिराने की जगह नहीं है। मेन चीज आपको कंटेंट चाहिए। आपका
जो कंटेंट है वो शायद आपके इलाके में जाके पूरा हो सकता था, आपने वो जाके पूरा किया। हमें इस बात से कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी जाके कंटेंट बनाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर लोगों को इस फैसिलिटी से मजा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बुरा लग रहा है तो वो दूसरों के लिए भी बुरा हो। तो लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो उन्होंने असल वजह बताई, क्योंकि उनके वालिद साहब का अपना घर मौजूद था, उनको अपने भाइयों को अलग होना था, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार रोजाना ट्रैवलिंग करने के बजाय अपना घर वहां मौजूद है, सब भाई अलग अलग हो जाएं। लेकिन इन सब चीजों से मैसेज क्या निकलता है उन लोगों के लिए जो लोग भेट टाउन कराची शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो तरह की बात है। एक ये है कि अगर आपको हल्ला गुल्ला पसंद है, अगर आपको रात को 3 बजे नीचे उतरे, आपकी पूरी स्ट्रीट भरी हुई हो, दही वाला, दूध वाला, सब्जी वाला आपके नीचे मौजूद हो, आपको जो है वो रश में जाना पसंद है, आपको खड्डों की जिंदगी पसंद है, आपको गंदगी की जिंदगी पसंद है, तो भेट टाउन कराची आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर सुकून के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए है जिसकी फैमिली मेंबर रोजाना कराची ट्रेवल नहीं करती, उन लोगों के लिए है जिनको अपनी फैमिली से रोजाना नहीं मिलना होता। ये उन लोगों के लिए जगह है जिन लोगों को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, खड्डे नहीं चाहिए, उनको रश से घबराहट होती है। ये उन लोगों के लिए ये जगह मौजूद है। तो अब फैसला आपको करना है कि आपको अगर ये जिंदगी पसंद है जिसमें रश हो, ट्रैफिक हो, कोई मसला नहीं है, वो जगह आपके लिए ओपन है, वहां पर बेतहाशा है, लोग रह रहे हैं, 2 करोड़ की आबादी है, तो आप भी वहां जाके रह लेंगे या रह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जिंदगी अलग है, तो इसलिए बराए करम चीज़ों को बड़ा कैलकुलेटेड वे में लेकर चलें। ये सबके लिए एग्जाम्पल है कि जो पाकिस्तान में मोस्ट फेमस यूट्यूबर चल रहा है वो कोई प्लानिंग किए बगैर, लैक ऑफ नॉलेज किए बगैर बस सिस्टम में घुस जाता है और बस जहाँ से उसको कंटेंट के लिए कोई भी बात मिले तो वो ये फैसला करके पीछे हट जाता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये प्लानिंग नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग यहाँ सुकून के लिए आएँ, ये ना हो कि आपका सुकून बर्बाद हो जाए पैसे बढ़ने की वजह से। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।